ठीक है। तो ये जो किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, क्योंकि हिंदी में अगर बोलते हैं हम, किन्सियोलॉजी को हम बोलते हैं पेशीय गति विज्ञान या गतिकी विज्ञान, और वहीं बायोमैकेनिक्स को जैव यांत्रिकी विज्ञान, क्योंकि मैकेनिक्स वर्ड जुड़ गया वहां पर। तो आप देखेंगे कि यहां पर मैं अगली स्लाइड पे आता हूं। मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, समझा है, अब समझने की जरूरत है। किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स, तो हमने डिफरेंशिएट, उसका मीनिंग, उसका कंसेप्ट को क्लियर करूंगा मैं, बट कोशिश है कि कम से कम समय के अंदर इसको क्लियर किया जाए। उसके बाद ये आज हम बायोमैकेनिक्स जो नेट का अगर देखेंगे तो 3rd यूनिट है, तो यहां देखेंगे कि किन्सियोलॉजी, यहां आपको बोलता है कि भाई किन्सियोलॉजी के अंदर 2 वर्ड है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रीक वर्ड है। ठीक है, पहले किन्सियोलॉजी आया, उसके बाद बायोमैकेनिक्स आया। बायोमैकेनिक्स का एडवांस फॉर्म है, जो कि अगर आप देखेंगे तो किन्सियोलॉजी एक बहुत बड़ी छतरी है, एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। उसके अंदर कई चीजें हैं, जिसके अंदर से आपका ये मैकेनिक्स भी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि किन्सियोलॉजी के अंदर इसको हमने क्या बोला, किन्सिस, जो किन्सिस है उसका मतलब मूवमेंट, और लॉजी मतलब साइंस। अगर इसको ढंग से देखा जाए तो क्या बोला जाएगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बॉडी, मतलब कि मानव एवं गैर मानव शरीर, गति का वैज्ञानिक अध्ययन, उसको हम क्या बोलते हैं, किन्सियोलॉजी बोलते हैं। वहीं आप देखेंगे दूसरी तरफ बायोमैकेनिक्स, बायो का मतलब पता है, जीव होता है, लाइफ होता है, तो जीव, और यहां पर क्या है, साइंस ऑफ थिंग्स इन मोशन, साइंस ऑफ थिंग्स इन मोशन। अब थिंग्स यहां पर बोल रहा है, तो इसका मतलब यह जीव की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां स्टडी ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, मैकेनिक्स की बात कर रहा है, मैकेनिक्स मोशन। ठीक है, तो जीवित चीजों की यांत्रिकी का अध्ययन, जीवित चीजों की यांत्रिकी का अध्ययन, ये आप देखेंगे यहां पर। उसके बाद अगला स्लाइड देखेंगे। अगर हम किन्सियोलॉजी की बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन काइनेटिक्स। और फादर ऑफ किन्सियोलॉजी किसको बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है, अरिस्टोटल को बोला जाता है, राइट, अरिस्टोटल को बोला जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि तो यहां तो क्या बोला गया, मानव या गैर मानव शरीर की गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन को किन्सियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। गतिविधियों के अध्ययन से, अब गतिविधियों के अध्ययन से कई चीजें गतिविधि से जुड़ी हुई है। सपोज मैं मूवमेंट कर रहा हूं, तो मेरे शरीर के अंदरूनी अंग कैसा कार्य कर रहे हैं उस समय मूवमेंट के दौरान। मैं जब चल रहा हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं, साइकोलॉजी यहां पर आ गई, सोशियोलॉजी आ गई, कि चल रहा हूं तो मैं क्या सामाजिक दृष्टिकोण से क्या देखेंगे आप इसके। तो इसके अंदर क्या बोला गया, मानव गैर मानव शरीर की गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन को किन्सियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। यहां नीचे देखेंगे कि किन्सियोलॉजी में गति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न पहलुओं का। ठीक है, जिसमें यांत्रिकी मतलब आपका मैकेनिक्स, उसके बाद आप देखेंगे शरीर विज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान, और संबंधित जो कारक हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं, सभी उसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो यहां आपने देखा, अगला आप देखेंगे अगली स्लाइड। अब बायोमैकेनिक्स क्या है, आप देखेंगे बायोमैकेनिक्स को यांत्रिकी, बायोमैकेनिक्स को हमने क्या किया, यांत्रिकी विज्ञान का उपयोग करके जीवित चीजों की गति के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यांत्रिकी है ना, मैकेनिक्स, वो मैकेनिक्स होता क्या, वो समझना है। मैंने क्या बोला, बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स को यांत्रिकी विज्ञान का उपयोग करके जीवित चीजों की गति के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है, राइट।
तो यांत्रिकी क्या है? भौतिकी की एक शाखा है, फिजिक्स की एक शाखा है। मैं कहता हूं मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये ध्यान रखना है। जो गति के विवरण और बल किस प्रकार गति उत्पन्न करता है, मतलब गति मतलब इट्स डिस्क्राइब द मोशंस, मतलब गति, जो गति है उसका डिस्क्रिप्शन करता है, उसका विवरण देता है, और बल किस प्रकार गति उत्पन्न करती है, फोर्स हमारा कैसे गति उत्पन्न करता है, वो यहां पर उस चीज का हम इसके अंदर मैकेनिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं। तो जीवित चीजों पर कार्य करने वाली शक्तियां गति पैदा कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां पर जीवित चीज की बात कर रहा है, और जब जीवित चीजें जो फोर्स लगाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? मोशन, गति होगी। तो क्या हुआ? बायोमैकेनिक्स को यांत्रिकी विज्ञान का उपयोग करके, मैकेनिक्स का उपयोग करके जीवित चीजों की गति के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगला आप देखेंगे। अब यहां देखते हैं आप कि जो किनेसियोलॉजी है फोकस किस पे करता है? आपका ह्यूमन और नॉन ह्यूमन मूवमेंट्स पे करता है। ठीक है, मतलब मानव और गैर मानव गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। वहीं अगर आप हम बायोमैकेनिक्स की तरफ करते हैं, ये क्या करता है? मानव गतिविधियों पे, जैविक जीव के ऊपर उस पर अध्ययन करता है। गैर मानव, इस यहां पर क्या है कि यहां पर ये देखेंगे जो गैर मानव वाला पॉइंट लिखा गया है, वो गैर मानव वाला पॉइंट यहां पर ये वाला पॉइंट हट गया यहां पर इसके अंदर। दूसरा नीचे लिखा है किनेसियोलॉजी एक व्यापक बहुविषयक, मतलब मल्टी आप बोलेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, कई विषय इसके साथ हैं, उसको आगे समझेंगे आप अगले पॉइंट में। तो बहुविषयक क्षेत्र है जो पैरामाणिक, मतलब आप देखेंगे जो हमारा, जो यहां पर देखेंगे कि हमने क्या लिखा है? वेरियस एस्पेक्ट, मतलब कई जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं, कई धारणाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ, जिसके अंदर आप देखेंगे शरीर रचना विज्ञान आ गया, शरीर विज्ञान आ गया, मनोविज्ञान आ गया, समाज शास्त्र सहित मानव आंदोलन के, मतलब ह्यूमन मूवमेंट के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। अगर मानव कोई गति कर रहा है या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है। जबकि बायोमैकेनिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स से संबंधित है, मैकेनिक्स से संबंधित है। यहां पर आप देखेंगे पैरामाणिक का मतलब हो गया हमारा मैकेनिक्स, तो इसके अंदर तो आपका मैकेनिक्स भी आ गया, एनाटॉमी आ गया, फिजियोलॉजी आ गया, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी आ गया, स्पोर्ट्स मेडिसिन आ गया, कई चीजें इसके अंदर आई किनेसियोलॉजी के अंदर। और इसमें जो हमारा मैकेनिक्स था, यहां पर बायोमैकेनिक्स के अंदर सिर्फ वो मैकेनिक्स है। कहने का मतलब एक स्पेसिफिक, एक विशेष क्षेत्र हो गया मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ। तो यहां देखेंगे कि बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी का एक विशेष उप शाखा है। ये क्या? एक सबसेट है। ठीक है, सब ब्रांच है किसकी? इस किनेसियोलॉजी की सब ब्रांच है ये। क्लियर हो गया? तो आप देखेंगे सपोज मैंने बोला कि एक बहुत बड़ी छतरी हमने बनाई, ये देखेंगे आप, ये हमने एक छतरी बनाई है, ये छतरी किनेसियोलॉजी की है। आप देखेंगे किनेसियोलॉजी की छतरी है और इसके अंदर कई चीजें हैं, जिसके अंदर एक मैकेनिक्स भी है, एक मैकेनिक्स भी है इसके अंदर। आप देखेंगे इसके अंदर क्या है? एक मैकेनिक्स भी है। ठीक है, तो मैकेनिक्स भी आ गया इसके अंदर, आप देखेंगे मैकेनिक्स। उसके बाद सोशियोलॉजी आ गया, उसके बाद यहां एनाटॉमी आ गया, कई चीजें आ रही हैं इसके अंदर। तो आप देखा कि बायोमैकेनिक्स बलों का विश्लेषण, मतलब जो फोर्स होता है, फोर्स का एनालिसिस करता है। ठीक है, और भौतिकी के सिद्धांतों को, भौतिकी मतलब फिजिक्स का अनुप्रयोग और मानव शरीर पर इसका प्रभाव देखता है इसके अंदर फिजिक्स में। तो बायोमैकेनिक्स क्या है? सीधे सीधे आपका लाइफ, जीव प्लस मैकेनिक्स, इन दोनों का इसमें अध्ययन करता है। ये दोनों का अध्ययन करेगा इसके अंदर बायोमैकेनिक्स। तो मैंने क्या बोला कि एक स्पेसिफिक फील्ड है, विशेष क्षेत्र है किसका? इसका स्पेसिफिक है। हम बोलते हैं ना कि जनरल लेसन प्लान और स्पेसिफिक लेसन प्लान। जनरल लेसन प्लान में सब चीजें आ गई, कई चीजें आ गई इसके अंदर। ठीक है, और स्पेसिफिक का मतलब पर्टिकुलर एक किसी खेल
से जुड़ा हुआ चीज, ठीक है भाई। जनरल वार्म अप में के अंदर पूरे वार्म अप आ गए, और स्पेसिफिक वार्म अप के अंदर पर्टिकुलर उस गेम से जुड़े हुए वार्म अप आप करेंगे आप। तो यहां आपने देखा, ठीक, तो ये आपने देखा कि इसके अंदर मैकेनिक्स और बायोमैकेनिक्स को कैसे यहां पर डिफरेंशिएट किया गया है। अब आगे चलते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं हम। किन्सियोलॉजी। किन्सियोलॉजी क्या कहता है? यह शारीरिक, भौतिकिक, मानसिक और सामाजिक कारकों को भी ध्यान में रखता है। कहने का मतलब इसके अंदर सिर्फ आप मैकेनिक्स का ही अध्ययन नहीं करेंगे किन्सियोलॉजी के अंदर। किन्सियोलॉजी के अंदर मैकेनिक्स के अलावा बाकी जो चीजें आ गई, आपका फिजियोलॉजी, आपका फिजिक्स, आपका साइकोलॉजी, आपका सामाजिक जो कारक होता है सोशियोलॉजी संबंधित, उन सब का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। आगे पॉइंट्स आएंगे, उसमें समझ में भी आएगा आपको। और यहां देखेंगे कि आप इसके अंदर कि इसमें मानव गतिविधि में शारीरिक गतिविधि के पैरामणिक पहलू, जैसे कि बल, मतलब मैकेनिक्स की बात कर रहा है यहां पर। ये किसकी बात कर रहा है? ये मैकेनिक्स की बात कर रहा है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व ह्यूमन मोशन। तो क्वांटिटेटिव, यहां पर देखें क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोला गया, संख्यात्मक, मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। वो डिजिट में आता है, संख्या के अंदर या किसी के अंदर वो आते हैं, उसका इसमें हम बायोमैकेनिक्स में अध्ययन करते हैं। और किन्सियोलॉजी के अंदर मैंने बताया कि बड़ा वास्ट एरिया, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, ठीक है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट, अगला पॉइंट है विभिन्न अनुप्रयोग। किन्सियोलॉजी के विभिन्न अनुप्रयोग होते हैं, जैसे कि शारीरिक चिकित्सा मैंने बताया, स्पोर्ट्स कोचिंग के अंदर ये आ रहा है, लोक स्वास्थ्य पहलू सबके अंदर इसका यूज किया जा रहा है। और यहां आप देखेंगे कि बायोमैकेनिक्स को विशेष रूप से खेल विज्ञान, ऑर्थोपेडिक्स और मानव गतिविधि संबंधी उपयोग में प्रयोग किया था, क्योंकि एक स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक फील्ड से संबंधित है। और आगे अगला पॉइंट देखेंगे तो उसको समझ में आएगा आपको। देखेंगे अगला, तो यहां पर देखेंगे इन द फील्ड ऑफ किन्सियोलॉजी वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन मूवमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटी आर स्टडीड, ठीक है। मतलब के अंदर किन्सियोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो हमारे मानव की गतिविधि से संबंधित या कोई शारीरिक क्रिया से संबंधित जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, धारणाएं होते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, मोटर कंट्रोल। आपको लगता होगा एनाटॉमी कैसे यूज हो रहा है, तो अभी मैं समझा रहा हूं, अगला पॉइंट समझ में आएगा आपको। और यहां देखेंगे कि बायोमैकेनिक्स इस बात का विज्ञान है कि कैसे हड्डियां, मांसपेशियां, उसके बाद लिगामेंट और टेंडन एक जीवित शरीर में गति पैदा करने के लिए एक साथ काम करती हैं, कैसे काम कर रही हैं वो, ठीक है। बायोमैकेनिक्स किन्सियोलॉजी के बड़े क्षेत्र की एक शाखा है जो गति के यांत्रिकी पर केंद्रित होती है, जो गति के यांत्रिकी पर केंद्रित होती है, ठीक है। यहां देखा आपने, तो ये समझ में आया। कई लोग पूछ रहे हैं कि सर बुक कब आ रही है, वो बहुत वेट करो उसका थोड़ा सा। अगला देखते हैं हम, यहां देखेंगे हम, ये मैंने पूरे सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने क्या होता है किन्सियोलॉजी एक बड़ी छतरी है, उसी में से आपका बायोमैकेनिक्स निकला है। तो यहां पर देखेंगे सोशियोलॉजी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स प्रिस्क्रिप्शन, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस, इसको सबको हिंदी में अभी समझाया, अगली स्लाइड्स के अंदर समझ में आएगा आपको। आप स्लाइड देखते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, क्योंकि ये एक जो कंफ्यूजन है उसको मैं दूर कर रहा हूं। यहां पर देखेंगे कि जो खेल प्रदर्शन में सुधार, कैसे सुधार कर रहा है ये हमारा बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि अधिक कुशल परिणाम प्राप्त करने के लिए उचित तकनीक, जो टेक्निक्स आ रही हैं, फॉसबरी फ्लॉप, पेरी ओब्राइन, ठीक है ना, बॉल स्पिन कर रहे हैं आप, इन स्विंग कर रहे हैं, आउट स्विंग कर रहे हैं, बनाना किक मारा जा रहा है, वो सब क्या है, प्राप्त करने उचित तकनीकों, प्रभावी बुद्धि और न्यूनतम मांसपेशी बल का, मतलब कम से कम मांसपेशीय बल लगा के, तभी हम लीवर पढ़ रहे हैं। अब देखिए, किन्सियोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक काल के अंदर, फादर ऑफ किन्सियोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। बायोमैकेनिक्स उस अरस्तु के विज्ञान को करते करते स्पेसिफिक बनाया, और अल्फोंसो वारोली को क्या कहते हैं हम इसके अंदर, उसके फादर ऑफ बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। लीवर
अगर आप देखेंगे लीवर तक पहुंची वो चीज, कैसे लीवर कार्य करेगा, कम से कम बल लगा के बड़ी से बड़ी चीज को फेंक देना, वहां बायोमैकेनिक्स हो रहा है। यहां पर देखेंगे कि सपोज आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पत्थर है, इस पत्थर को हमें हटाना है, तो क्या कहा यहां पर लीवर का यूज किया गया, यहां लकड़ी का एक फट्टा लगाया गया ऐसे, और नीचे एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा लगा दिया, तो ये क्या हट जाएगा एकदम। तो यहां लीवर का प्रयोग हो रहा है, तो लीवर क्या है, उत्पत्ति का बायोमैकेनिक्स, ठीक है, मतलब बल से गति प्रदान करना, बल के कारण क्या क्या गति प्रदान हो रही है, उस सबका अध्ययन हम इसमें करते हैं। यहां देखेंगे तकनीकों में सुधार, शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो बायोमैकेनिकल अवधारणा का उपयोग करके त्रुटियों को ठीक करता है। सपोज कोई बच्चा खेलने आया और ठीक से बैटिंग नहीं कर पा रहा, फुटबॉल में शॉट नहीं मार पा रहा है, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर क्या करता है, उसको समझाता है किस तरीके से फुटबॉल में शॉट मारनी है, वो उसको वो तकनीक बताता है, तो वो क्या है, हमारे बायोमैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है। वहीं देखेंगे बेहतर खेल उपकरण विकास, खेल उपकरण को बदलने के लिए बायोमैकेनिकल सिद्धांतों का, आप देखेंगे आप ये स्विम सूट आ गया, ठीक है, आपने देखा होगा फुटबॉल के शूज स्टड वाले आ गए, गिट्टी वाले आ गए, क्यों, क्योंकि वो फ्रिक्शन ज्यादा लेता है। एथलीट के पास स्पाइक स्कील वाले जूते होते हैं, वो सब बायोमैकेनिक्स की उपज है, पूरे बायोमैकेनिक्स, यहां मैकेनिक्स लगा हुआ है, क्योंकि जीव को वो यूज करना है उसका, और परफॉर्मेंस अच्छा देना है। आगे आप देखेंगे सभी पॉइंट्स को हमने अच्छी तरह समझाया है, यहां समझने की जरूरत है आपको। और ये देखेंगे कि किन्सोलॉजी को पहले समझ ले पॉइंट्स को। किन्सोलॉजी के क्षेत्र में मानव गतिविधि और भौतिक गतिविधि से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया था। मानव गतिविधि ह्यूमन मूवमेंट, भौतिक गतिविधि फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, तो का अध्ययन किया जाता है, जिसमें विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें से आप देखेंगे निम्नलिखित शामिल है। शरीर एनाटॉमी कैसे शामिल है किन्सोलॉजी के अंदर, वो समझने की जरूरत है। मानव शरीर की संरचना और व्यवस्था को समझना, जैसे कि मांसपेशियां, हड्डियां, जोड़, हमारे जॉइंट्स और अंगों का अध्ययन करना किन्सोलॉजी के लिए एक मौलिक है, फंडामेंटल है एनाटॉमी के अंदर। एनाटॉमी का इसलिए हम अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी क्या होता है, इट्स अ साइंस ऑफ, क्या बोलते हैं हम इसको, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारा मानव शरीर की संरचना कैसी है उसका अध्ययन कर रहे हैं, और ये किन्सोलॉजी के अंदर आ रहा है। ये देखिए आप, ठीक है, क्या लिखा हो, मानव शरीर की संरचना और व्यवस्था को समझना, जैसे कि मांसपेशियां, मांसपेशी को समझना, उसका ओरिजिन कहां है, उसका इंसर्शन कहां पर है, मसल जब फोर्स लगा रही है तो किस तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, मसल्स के प्रकार कौन कौन से हो गए आप देखेंगे, टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ रहे हैं आप उसके अंदर। उसके बाद मसल्स का स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं आप, कि बाई पेनिफॉर्म, पेनिफॉर्म होती है, पंख के आकार की होती है, ठीक है, बेलन आकार की मांसपेशी होती है, वो इसलिए इसके अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे शारीरिक विज्ञान, फिजियोलॉजी क्या है भाई, फिजियोलॉजी का इसमें अध्ययन करना पड़ रहा है। क्या है, शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर के प्रणालियों, मतलब शरीर के जो सिस्टम्स है, हमारे शरीर के जो विभिन्न सिस्टमों की कैसे काम करती है, जैसे कि हृदय संवेदनात्मक, श्वसन, मांसपेशियां, जितने सिस्टम का हम अध्ययन करते हैं। क्यों, कि जब कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उस व्यायाम शारीरिकता, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, वहां फिजियोलॉजी पढ़ा, अब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम इसके अंदर किन्सोलॉजी के अंदर, कि शरीर व्यायाम, प्रशिक्षण और शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में शरीर के प्रतिक्रिया का अध्ययन करना, साथ ही व्यायाम के स्वास्थ्य और प्रदर्शन पर प्रभाव को भी जांचना होता है। देखा होता है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेरियस सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग, तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के को हम पढ़ रहे हैं किसमें, किन्सोलॉजी, क्योंकि क्या इससे जुड़ा हुआ है, ह्यूमन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। दूसरा देखेंगे गतिविधि की साइकोलॉजी ऑफ मूवमेंट। अब देखो मनोविज्ञान आ गया यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या बोलता है, मानसिकता की, मानसिक कारकों की जांच करना, जो शारीरिक गतिविधियों और खेल में प्रेरणा, मतलब मोटिवेशन, कौशल, स्किल प्राप्ति, कैसे आप स्किल अच्छा करेंगे, और प्रदर्शन को जो प्रभावित करते हैं, क्या क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद देखिए शारीरिक गतिविधि का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यहां पर फिजिकल गतिविधि के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की जांच करना, जैसे कि भागीदारी के प्रवृत्तियों, आप कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस दौरान क्या क्या आपके दिमाग में पर्टिकुलर एटीट्यूड्स आ रहे हैं, क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपको अफेक्ट कर रहे हैं।
तो सामाजिककरण हो गया, समाज के भौतिक गतिविधियों पर प्रभाव आदि चीज में पढ़ा जाता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट ये देखेंगे खेल चिकित्सा स्पोर्ट्स मेडिसिन को पढ़ रहे हैं किन्सोलॉजी के अंदर आप, कि भौतिक गतिविधि और खेल से संबंधित चोटों की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास का प्रयास करना, साथ ही खिलाड़ियों के संपूर्ण स्वास्थ्य प्रभाव की जांच करना, ये आ गया। फिर आप देखेंगे एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, व्यक्तिगत आवश्यकताओं, फिटनेस लक्ष्यों, स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार व्यायाम कार्यक्रम को डिजाइन करना और लागू करना, ये किन्सोलॉजी का एक पार्ट हो गया। फिजिकल एजुकेशन आ गया, आपने देखा हम लोग तभी पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर किन्सोलॉजी को, कि शारीरिक गतिविधि की शैक्षिक पहल की जांच करना, जैसे कि पाठ्यक्रम का विकास करना, आपको पाठ्यक्रम करिकुलम डिजाइन करना है, शिक्षण विधियां, आपके जो टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है, और भौतिक साक्षरता, मतलब फिजिकल आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो उसको क्या करता है, प्रभावित करने का कार्य करता है इसके अंदर। खेल प्रदर्शन में स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस मूल्यांकन सुधारने के लिए प्रौद्योगिकी और डाटा विश्लेषण का उपयोग करना भी, ठीक है, ये चीज आया पॉइंट यहां पर। उसके बाद आप देखते हैं ठीक है, अगला देखते हैं हम नेक्स्ट, न्यूट्रिशन, भौतिक गतिविधि को समर्थन देने और पोषण की भूमिका को समझना। अब भाई कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसको भाई ऊर्जा चाहिए शरीर के अंदर, तो क्या न्यूट्रिशन खाएगा वो, ठीक है। दूसरा है पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, किसी को चोट लग गई है, कोई सर्जरी हो रखी है, उसको ठीक करने के लिए व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम को डिजाइन और लागू करने में आप देखेंगे कि किन्सोलॉजी अहम भूमिका अदा करता है ये। फिर आता है अनुसंधान को, रिसर्च मेथड्स के अंदर पता है रिसर्चेज बहुत सारी हो रही हैं, विभिन्न किन्सोलॉजी के पहलुओं के अध्ययन करने और क्षेत्र के ज्ञान विज्ञान को योगदान करने के लिए अनुसंधान मैथोलॉजी का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब वहीं आप देखेंगे बायोमैकेनिक्स में, बायोमैकेनिक्स में हमारी गतिविधि के तकनीकी पहलुओं, अब यहां टेक्निकल बात कर रहा है, टेक्निक्स हमारी मैकेनिक्स पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें शारीरिक गतिविधि के अनुशासन में शामिल बदलाव को निर्देशित करने के लिए मैकेनिक्स के नियमों को अनुसरण किया जाता है। यहां मैकेनिक्स आ गया, बायोमैकेनिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है देखेंगे कि जो मुख्य पहलू जिनका अध्ययन किया था बायोमैकेनिक्स में, पहला है गतिविधि का मैकेनिकल विश्लेषण। आपने देखा होगा ये सबके सिलेबस में मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, इसमें हम गतिविधि का, आप देखेंगे इसमें हम गतिविधि की अद्भुत प्रकृति को बढ़ावा देने और दुर्घटना के खतरों को कम करने के लिए बल, टॉर्क, जॉइंट मतलब कोण, आप देखेंगे एंगुलर, जॉइंट का एंगुलर, ठीक है, तो किस एंगल पर जॉइंट काम कर रहा है, और गति में शामिल बदलावों को विश्लेषण करते हैं इसके अंदर बायोमैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, जोड़ की मैकेनिक, जॉइंट मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं इसके अंदर, अब कि भाई जॉइंट की जो मैकेनिक्स है, जॉइंट मूवमेंट आप कैसे पढ़ रहे हैं आप, जैसे कि उनकी स्थिति कैसा, कौन सा जॉइंट कहां पर है, वो कितना मूवमेंट कर सकता है वो मूवमेंट, ठीक है, और जो जोड़ों से संबंधित हमारी जो आप देखेंगे थेरेपीज से जुड़ी हुई जो चीजों को समझा जाता है इसके अंदर। फिर आता शेप एनालिसिस, बॉडी का शेप कैसा है आपका, यहां हम गतिविधि की आकृति पहले विश्लेषण करें, जैसे वस्त्रों, अब कैसा आपका टर्नआउट कैसा होना चाहिए, वस्त्र कैसे पहनेंगे आप, उसके बाद जूते कैसे होने चाहिए, ये सब बायोमैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भाई स्टड पहनने, स्पाइक्स पहन रहे हैं, पैड पहना जा रहा है, विकेट कीपर का ग्लव्स है, फुटबॉल के गोलकीपर का ग्लव्स है, सब बायोमैकेनिक्स बेस्ड है सब कुछ। उसके बाद मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, ये सिमुलेशन वर्ड को समझना है। सिमुलेशन क्या होता है, डेमो टाइप का जो दिया जाता है, मतलब वास्तविक रूप से ना करके कहीं पर डेमोस्ट्रेशन देकर समझाया जाता है। तो यहां हम खेल गतिविधियों से संबंधित चोटों के कारण और उनके प्रबंधन का प्रयास करते हैं, जैसे कि खेल चोटों की रोकथाम और उनका उपचार करना गतिविधि में आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे आप
तो यहाँ पे सिमुलेशन के बाद गतिविधि के प्रत्येक पहलू को मॉडल करके और सिमुलेशन करके मैकेनिकल प्रभाव का आपने देखा होगा कि जब हम शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो सिमुलेशन प्रैक्टिस चलती है, वहां पर दिखाया जाता है काल्पनिक रूप से कि सामने टारगेट आ रहा है और उसको अपनी गन से मारना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक गन्स होती हैं, लेजर टेक्निक से सीखा जाता है वहां पर। तो वो यहां पर हमारे क्या है, बायोमैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है। उसके बाद स्पोर्ट्स परिपथ पाथवे, यहां हम विभिन्न खेल के आप देखेंगे स्विंग टेक्निक्स मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिससे कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सके। उसके बाद गतिविधि और उपकरण, एक्टिविटी एंड इक्विपमेंट, विभिन्न खेल गतिविधि के लिए उपकरणों के डिजाइन, उनके कार्य करने का तरीका, पूरा जो डिजाइन होती है। आजकल देखा होगा कि जापानीज कंपनी ने एसिक्स जूता लेके आ गई है, एसिक्स का शूज लेके आई है। आप जब चलेंगे तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि अनइवन कुछ आपका नीचे का सरफेस है, जमीन है। आपने देखा होगा जूते जो होते हैं, हम अगर जो शूज पहनते हैं, शूज को भी ऑन द बेसिस ऑफ बायोमैकेनिक्स के आधार पर 3 प्रकार में बांटा हुआ है। कैसे बोलते हैं कि न्यूट्रल प्रोनेशन है, ये ओवर प्रोनेटर मतलब फ्लैट फुट किसी का पैर है, किसी का क्लॉ फुट है। तो उसके आधार पर बायोमैकेनिक्स ने क्या किया, जूते का सोल का अंदर जो कुशन होता है वो तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो जितने भी आप स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स देख रहे हैं वो सब ऑन द बेसिस ऑफ बायोमैकेनिक्स है, ये साइंटिफिक बेस है इसका, ठीक है। और यहां हम खेल गतिविधियों से संबंधित चोटों के कारणों और उनके प्रबंधन के प्रयास करते हैं, जैसे कि खेल चोटों की रोकथाम और उनके उपचार। खेल चोटों का रोकथाम कैसे करना है, उनका उपचार कैसा करना है, ये सब चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट, तो ये बायोमैकेनिक्स और मैकेनिक्स, ये देखो छोटा सा है, हमने मैकेनिक्स और बायोमैकेनिक्स को समझाया यहां पर।